आज का सवाल है, सिर्फ ऐड शेयर करके जोशियल में हम कितने दिनों में कितना पैसा कमा सकते हैं। तो इसका जवाब देने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जोशियल में पैसा निकालने का जो ओरिजिनल तरीका है वो बैंक विड्रॉल, जो हम जेपी ट्रांसफ़र करके ज्वाइनिंग के टाइम में निकाल लेते हैं, वो भी एक तरीका है, लेकिन वो ओरिजिनल तरीका नहीं है। तो बैंक विड्रॉल करने के लिए आपके यूएसडी वॉलेट में कम से कम $100 चाहिए। तो फिर $100 आपके यूएसडी वॉलेट में कब आएगा? अगर आप सिर्फ ऐड शेयर कर रहे हैं तो $100 कब आएगा, वो पूरा एग्जाम्पल के साथ मैं आपको नीचे बताऊंगा। तो आपको अगर समझ में नहीं आए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट जाने की कोशिश करूंगा। अगर समझ में नहीं आए, आप वीडियो को पॉज भी करके देख लीजिए या रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए। अगर आपने $60 दे के ज्वाइन किया है जोशियल में, तो आपका 12 वीक्स तक आपका वैलिडिटी है। तो मैं यहाँ एक एग्जांपल दे के भी आपको समझा देता हूँ। पकड़ लीजिए कि आपने मार्च 1 तारीख को ज्वाइन किया। तो अगर आपने मार्च 1 तारीख को ज्वाइन किया तो आफ्टर 84 डेज या 12 वीक्स अगर आपको फिर रिन्यू करना होगा तो वो डेट होगा 23 मई। 23 मई को आपको फिर से रिन्यू करना होगा। तो फिर 23 मई को आप जब रिन्यू करेंगे तो आपको नेक्स्ट फिर रिन्यू करना होगा 16 अगस्त। तो ये आपका सेकेंड क्वार्टर होगा। तो फिर सेकेंड क्वार्टर जब एंड होगा तो आपको थर्ड क्वार्टर के लिए रिन्यू करना होगा, वो 16 अगस्त को। तो थर्ड क्वार्टर आपका ख़त्म होगा 9 अक्टूबर को। ये 3 क्वार्टर हम लेते हैं पहले, फिर उसके हिसाब से हम बाकी का हिसाब करेंगे। तो हमने ये पहला क्वार्टर जो है वो 1 मार्च से लेकर 23 मार्च तक, वो हमने फर्स्ट क्वार्टर लिया। वहाँ देखते हैं आपने जब ज्वाइनिंग किया, जिस दिन आपने ज्वाइनिंग किया 1 मार्च को, तो उसी दिन आपने 2 ऐड अपने सोशल मीडिया अकाउंट में आपने शेयर किया। तो वो उसका पैसा आपको मिलेगा 35 डेज के बाद। यहाँ एक और बात भी है कि आपको सारा ऐड $5 का ही शेयर करना है और सारा ऐड 35 डेज स्क्यू रिलीज का ही शेयर करना है। वो मैंने पहले एक वीडियो में उसके बारे में बताया, आप जाके देख सकते हैं। तो अगर 1 मार्च का पैसा आपको रिलीज होगा 35 डेज के बाद, यानी 5 अप्रैल को। उसी तरह जो नेक्स्ट वीक में जो आप ऐड शेयर करेंगे वो होगा 8 मार्च को। 8 मार्च को आपने जो ऐड शेयर किया उसका फिर 35 डेज के बाद रिलीज होगा, वो होगा 12 अप्रैल को। तो इसी तरह हर 7 दिन के बाद आपको $10 मिलता जाएगा। तो अगर आपका जब फर्स्ट क्वार्टर एंड होता है वो होगा 23 मई को, 23 मई तक आपका फर्स्ट क्वार्टर एंड होता है। जब तक आपका फर्स्ट क्वार्टर एंड होगा तब तक आपका यूएसडी वॉलेट में होगा टोटल $70, और उस $70 में से आपको $60 से फिर रिन्यू करना होगा। तो आपके पास रह जाता है सिर्फ $10 फर्स्ट क्वार्टर में। तो फिर अगर जब आपका सेकेंड क्वार्टर फिर शुरू होगा तो उस सेकेंड क्वार्टर में फिर आपका वो पैसा जो 35 डेज के बाद फिर आपके अकाउंट में आना शुरू होगा। वो जो 50 डे यानी कि 19 अप्रैल को आप जो ऐड देंगे उसका पैसा आपको 24 अप्रैल को मिलेगा। ऐसा करके आपका फिर पैसा आते जाएगा। जब आपका सेकेंड क्वार्टर ख़त्म होगा 16 अगस्त से पहले, तो तब तक आपके अकाउंट में टोटल पैसा होगा $120, और जो पहले आपके पास $10 था तो टोटल होगा $130 उसको प्लस करके। लेकिन उसमें से आपको $60 से फिर रिन्यू करना होगा, तो आपके पास रह जाता है $70। तो आपको अभी भी $100 होने के लिए $30 अभी भी आपके वॉलेट में कम है। तो फिर आपका 16 अगस्त से फिर थर्ड क्वार्टर स्टार्ट होगा। थर्ड क्वार्टर जब स्टार्ट होगा तो फिर हर 7 डेज़ के बाद आपके अकाउंट में $10 आता जाएगा। तो जब आप 30 अगस्त तक पहुंचेंगे तो आपके अकाउंट में वो $70 प्लस ये $30 जो न्यू आपके अकाउंट में ज्वाइन आ गया, वो मिला के आपके अकाउंट में $100 तब तक हो जाएगा। जब ये $100 हो जाएगा तब आप एलिजिबल बनेंगे कि आप बैंक अकाउंट से आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है, इसका जवाब ये है कि अगर आप सिर्फ ऐड शेयर कर रहे हैं तो आपको कम से कम 2 क्वार्टर और 3 सप्ताह आपको वेट करना ही होगा।
2 क्वार्टर और 3 वीक थर्ड क्वार्टर में ही आप $100 होके वो पैसा निकाल सकते हैं। ये जितना मैंने हिसाब दिखाया है उसमें से थोड़ा इधर उधर हो सकता है। अगर आपने रिवार्ड पॉइंट लिया और वो रिवार्ड पॉइंट आपने डॉलर में कन्वर्ट कर लिया, या वो रिवार्ड पॉइंट आपने जेपी में कन्वर्ट करके अपना रिन्यू में इस्तेमाल कर लिया, तो ये जो 3 वीक है उसमें से 1 या 2 वीक कम हो सकता है, लेकिन जितना है लगभग उसी समय तक आपको वेट करना होगा, संयम रखना होगा, तभी आप पैसा पूरा बैंक विड्रॉल से निकाल सकते हैं।